केस में जो ये माननीय दीपांकर दत्ता जी की बेंच द्वारा 1 सितंबर 2025 को फैसला है, जिसमें देश के 25 लाख से ज़्यादा शिक्षक, हम बार बार कहते हैं संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो प्रभावित हुए टेट अनिवार्यता के इस प्रकरण में। तो उस विषय पे अभी तक 43 रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है। लास्ट वाला जो रिव्यू पिटिशन वो पंजाब का है, अवतार सिंह अदर्स के नाम से है। तो 43 रिव्यू पिटिशन में पहले प्रकरण पे मैं आऊँगा। पहला है डिफेक्ट को लेके। डिफेक्ट को लेके अभी बातें चल रही हैं कि डिफेक्ट है तो कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेक्ट के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक पोस्ट भी उस पर डाला था कि डिफेक्ट जो होते हैं वो यूजुअली एनेक्सर से जुड़े होते हैं, इंडेक्स से जुड़े होते हैं, पेजिंग से जुड़े होते हैं। जो आपकी रिव्यू पिटिशन जो काउंटर जो प्रेयर होते हैं उसमें इंडेक्स से जुड़े होते हैं। जो आपके एनेक्सर हैं उसमें पेजिंग से जुड़े होते हैं। अगर पेजिंग नंबरिंग ऑफ जो गलत की जाती है पेजिंग पे, वो माइनर उससे जुड़े होते हैं, एनेक्सर से जुड़े होते हैं। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, कुछ फॉन्ट्स की ऐसे वेरिएबल फॉन्ट्स होते हैं, वो माइनर डिफेक्ट होते हैं। और यूजुअली 95% रिव्यू पिटिशन में वही डिफेक्ट होते हैं। कुछ मेजर डिफेक्ट जो मैंने आपको बताया था कि फीस का जो बात है 1900 रुपए की फीस रिव्यू पिटिशन में होती है, उसकी बात होती है। और कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें साइन का जो बहुत मुद्दा है वो हस्ताक्षर का होता है और एफिडेविशन को लेकर होता है। और ये जनरली ये ऐसे प्रोमिनेंट और मेजर है चीजें हैं कि जो जल्दी कोई अपने रिव्यू पिटिशन में कोई एओआर गलती नहीं करता है। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं माइनर होते हैं और ये साले रिजॉल्वेबल होते हैं, ये रिजॉल्व होते हैं, शॉर्ट आउट हो जाते हैं। जैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही केस की लिस्टिंग की तैयारी शुरू होती है, पहले रिव्यू पिटिशन रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल होती है, उसकी फिर ऑफिस सीट बनती है। ऑफिस सीट बनने के बाद वो लिस्टिंग डिपार्टमेंट को जाती है। तो जैसे ये चीजें ऑफिस सीट बनती है, अगर एओआर से वो संपर्क करके रिलेटिवली जो भी उनके रिव्यू पिटिशंस है वो शॉर्ट आउट करते हैं। उस रिव्यू पिटिशन में जो भी माइनर डिफेक्ट है वो 24 विद इन 24 आवर ऑल द माइनर डिफेक्ट्स आर क्लियर्ड आउट, वो क्लियर आउट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डिफेक्ट कोई एक मसला नहीं है जिसपे हम सोचे विचार करें। और मेजर डिफेक्ट किसी में है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। मेजर डिफेक्ट में कोई नहीं है। कोई भी रिव्यू पिटिशन डिफेक्ट की वजह से रिपील रद्द नहीं होती है। आई वुड take your attention on the matter very prominently that no any review petition would be repealed on the ground of minor defects। कोई भी रिपील नहीं होती रिव्यू पिटिशन, किस ग्राउंड पे? डिफेक्ट में। वो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। और इस मसले पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 11 स्टेट्स आए हैं और सारे रिव्यू पिटिशंस हुए हैं, उनके जो एओआर हैं वो लगे हुए हैं और वो डिफेक्ट्स क्लियर आउट हो रहे हैं। और माननीय दत्ता जी का जो बताया भी गया था कि त्रिपुरा केस के मसले पर, उन्होंने साफ कहा है कि आई वुड लिसन दिस मैटर रिलेटेड टू दिस मैटर इन ओरल हियरिंग। ओरल हियरिंग में इसको मैं सुनूंगा। रिव्यू पिटिशन जो भी इस मसले का है वो रिव्यू पिटिशन में ही सुना जाएगा। ओनली द ओरिजिन ऑफ दिस मैटर वुड रिलेट इन द फॉर ओरल हियरिंग इन रिव्यू कंडीशंस। तो रिव्यू में ही इस मसले को सुना जाएगा, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा। 1 सितंबर को फैसला आया, बहुत सारे स्टेट्स आए, बहुत सारे संगठन आए इसमें और उन्होंने कुछ पर्सनल भी पीआईएल दाखिल हुए हैं। लेकिन अब जब हमारी तैयारी बिल्कुल अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो रजिस्ट्रार ऑफिस में गया था, सारी बातें हुई, सारे जो भी वहां पे हम लोग को जानकारियां मिली, उस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब 26 से 31 तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी। जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव डेट हियरिंग की वो लिस्ट हो सकती है, होगी, जरूर होगी। अभी तक जो रिव्यू पिटिशन 43 आई है, अब उसमें मुझे ये कहना है कि जिन भी स्टेट्स को या जिन भी इंडिविजुअल को रिव्यू पिटिशंस में आना है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। क्योंकि जो ऑफिस सीट बनती है इसके रिलेटिवली वो बार बार अपडेशन में जाती है, बार बार उसमें नए रिव्यू पिटिशंस के जो भी पिटिशनर हैं वो जुड़ते हैं। तो उससे हमारी डेट डिले होती है, उसकी ऑफिस सीट अपडेशन होती है। तो कहने का मतलब है जो भी स्टेट्स अगर बचे हैं, अगर वो तैयारी में है तो वो अपने हम मदद के लिए तैयार हैं। आपके लिए जो कंटेंट हमारे पास, जो प्रेयर हैं, हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमसे संपर्क करिए, लेकिन आप रिव्यू पिटिशन में जल्दी से जल्दी अब आइए। वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम टू गो इन द रिव्यू पिटिशंस। अब इस पे बहुत समय लेने की जरूरत नहीं है। अब आप इस पे समय बहुत नहीं ले सकते, ना दे सकते हैं। तो इस मसले पर जो भी स्टेट्स हैं वो बहुत अर्जेंटली और इसको बहुत ही अटेंशनली ये समझें कि उनको रिव्यू पिटिशन अगर करना है तो 2 से 4 दिन में अंदर वो जरूर कर लें।
जितना रिव्यू पिटीशन देर में फाइल करेंगे उतने हमारी केस की हियरिंग की डेट जो है वो थोड़ी सी पोस्टपोन होगी, उसके टेंटेटिव डेट की जो लिस्टिंग है, प्रोजेक्टेड डेट है, वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ऑफिस सीट बनती है ऑफिस में, वो बार बार नई रिव्यू आने से फिर वो डिस्टर्ब होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ एनी स्टेट, इफ एनी इंडिविजुअल is having any type of intention that likely to file any review petition, that it must be done within 3 or 4 days, because there is a holiday from 26th March to 31st March of this year in the calendar of Supreme Court. So everyone who is likely to file any review petition from any states would file their petition at once, and can take time of 2 or 3 days, because the time is flying very rapidly, you can say, and the updation in office seat updation is actually being disturbed. If any review petition is being filed, the updation in the office seat also updated. So if you are reluctantly want to file a review petition in this matter, you should come forward and at once you should file your review petition in this matter. If you are having a very intense regard about that, then you should go and file your review petition very short notice, because we cannot afford another time, we cannot afford extra time, because the tentative date of the listing of the case is very near. So we must not disturb the tentative date, listing tentative date. So if everyone who is likely to file the review petition, come and file the review petition. If you are related to any states, who is president or any individual one, तो जो भी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो किसी भी शिक्षक संघ के, चाहे इंडिविजुअल हो स्टेट के, वो जल्दी से जल्दी पिटीशन फैलेंगे, क्योंकि हमारी टेंटेटिव डेट जो लिस्टिंग की है वो डिस्टर्ब हो रही है, ऑफिस सीट हमारी अपडेशन के लिए वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है। तो आपके लिए मेरा एक अर्ज है, वेरी हम्बल अर्ज टू ऑल ऑफ यू, कम एंड फाइल योर रिव्यू पिटीशन। अब इसके बाद समय आप मत लीजिए, इस महीने के बाद आप समय बिल्कुल मत लीजिए। तो पहली बार डिफेक्ट को लेके आप अपना शंका दूर कर लीजिए। यू should not have any type of illusion about regarding your defect, because actually most of the defects are minor and they do not have any effect on the review petition to be accepted by the honorable chamber or the court. Major one would not be would be considerable one, but no any AOR would have any type of major defect in their regarding review petitions. तो रिव्यू पिटीशंस माइनर होते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं, लिस्टिंग के 24 घंटे पहले भी रिलेटिवली जो भी एओआर है वो क्लियर आउट कर देते हैं। दूसरी बात मैंने कहा है कि जो भी रिव्यू पिटीशंस है उसको जल्दी से जल्दी जो भी स्टेट्स हैं वो करें। अब हमारे पास समय कम है, इस केस की सुनवाई की तिथि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसकी तिथि आगे बढ़ रही है। तो उसके लिए आप लोग जो भी हैं, अगर 6 महीना आप ले लिए हैं तो अब आगे और समय मत लीजिए। आपको जो भी करना है बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो जरूर करिए। नहीं करेंगे तो इस केस की जो हमारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि केस में कहते हैं ना कि बस लेट होता है तो दिक्कत होती है जो भी हमारे शिक्षक साथी है। तो उसके लिए मेरा एक पहली बार मैं ये ऑफिशियली कहना चाहूंगा कि आप इसमें लेट मत करिए। जो भी करना है आपके पास 31 मार्च का समय है, उसको आप जरूर दिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लड़ाई हौसले की है, ये लड़ाई धैर्य की है, ये लड़ाई आपके स्नायु तंत्रों के नियंत्रण की है। इसमें बहुत जरूरी है, आपकी लीगल टीम दिन रात इसमें लगी हुई है। हम हमेशा कहते हैं कि अंगद की तरह हमारे पांव जमे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपने जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे जो मैं आपको बार बताता हूं कि वी वुड हैव गिवन ओनली जजमेंट, नॉट वी हैव बीन इम्पार्टेड द जस्टिस, वी आर परस्यूडिंग फॉर दैट। हमको जजमेंट मिला, जस्टिस नहीं मिला, और जस्टिस मिलने तक हम माननीय कोर्ट की शरण में हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे इस मामले में जो है न्याय जरूर मिलेगा। वी वुड हैव आवर एडॉप्टेबल जस्टिस फॉर this matter, regarding this matter by the honorable court, because I am very sure that not a single person, not a last person of this country have been anyhow given any type of negative judgment by the honorable court. So we are very confirmed, having very concrete confirmation that honorable court would listen our parts, listen our logical legitimate points, and would consider that any retrospective judgment should be reconsidered by the honorable कोर्ट एंड द बेंच। तो कहने का मतलब यह है कि इस मसले पर हम पूरी पैनी नजर जमाए हुए हैं। रिव्यू के जो भी टेंटेटिव डेट है वो फर्स्ट वीक या 10 तारीख के आसपास आ जाएगी लिस्टिंग के लिए। और पहला जो एक पखवाड़ा होता है, पखवाड़े का मतलब 15 दिन है ना, तो पहले पखवाड़े में आपको रिव्यू की लिस्टिंग डेट आ जाएगी। 2 से 3 दिन का जो एक गैप होता है लिस्टिंग और केस की हियरिंग के, वो आपको हम इत्तला करेंगे, बताएंगे।
और डिफेक्ट को लेकर परेशान मत होइए कि डिफेक्ट अभी लगा हुआ है 8 में 9 में तो कैसे सुनवाई होगी, कोई मसला नहीं है। एवरी डिफेक्ट्स, माइनर डिफेक्ट्स वुड बी सॉर्ट आउट वेन एवर द अपडेशन इन द ऑफिस सीट विल बी मेंटेन्ड एट द टाइम। तो किसी भी तरह की कोई भी आपको इस तरह का भ्रम या किसी तरीके की पैनिक में नहीं जाना है। डिफेक्ट्स भी सारे दूर हो जाएंगे। लेकिन पहली बात कि आपको इस मसले पे जिनको भी आना है वो रिव्यू पिटीशन में अब जल्दी है, अब समय नहीं बचा है। अब हमारी हियरिंग को कमेंसमेंट होने दीजिए ताकि हमको हमारे इस मसले पर जो एक विधिक प्रक्रिया है उसका जो चरण है वो शुरुआत हो और शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। हम इसी में उलझे रहेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे बहुत कीमती समय का नुकसान है, कोर्ट की कीमती समय का नुकसान हो रहा है। क्योंकि मसला, और आप ये बिल्कुल मत समझिए, जब आप रिव्यू में आ जाएंगे, रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो 2 साल की डेडलाइन ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं रहेगा। और हम पूरा विश्वास रखते हैं इस मसले पे कि पहली तारीख में ही आपको आपकी डेडलाइन से जुड़ा हुआ जो भी आपके मन में एक पैनिकनेस है, जो आपके रेस्टलेसनेस है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो अभी के अपडेट्स यही हैं कि तैयारियां चल रही हैं, ऑफिस सीट्स बन रहे हैं, लेकिन उसको डिस्टर्ब मत करिए। रिव्यू पिटीशन अगर करना है तो जल्दी करिए। मध्य प्रदेश से हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है कि जगदीश यादव जी से भेंट हुई है और वो भी रिव्यू पिटीशन में आ रहे हैं और वो आज से कल में रिव्यू पिटीशन कर देंगे। इसीलिए मैं कहा हूं कि आज से कल में उनकी रिव्यू पिटीशन हो जाएगी। वो हमारे साथ हैं और मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। वो भी रिव्यू पिटीशन में आ रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ के मसले कुछ अलग है, उनके कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनरोलमेंट ऑफ द टीचर वो थोड़ी सी अलग है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनके जो डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं, उनके टीचर के रिलेटिवली अलग अलग टाइम में, टाइम होरिजन में, तो वो अपने लिए एक अलग रिव्यू में आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी आइए और आज या कल में उनके रिव्यू तैयार हो रही, वो आ जाएंगे। तो जगदीश यादव जी का पूरा समर्थन है लीगल टीम की तरफ से कि वो इस रिव्यू पिटीशन में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को वो लीड कर रहे हैं। तो हमारा पूरा उनको समर्थन है। बाकी हमारी टीम लगी ही है, हमारे जो भी साथी हैं वो दिन रात लगे हैं आपके लिए, और आपका सहयोग है, ये 25 लाख शिक्षकों का सहयोग है कि आपकी लीगल टीम इतने मजबूती से अपने पक्ष को रखने के लिए, अपने भरसक यथासंभव प्रयासों को कार्य रूप देने के लिए तैयार है, सक्षम है और इतनी मजबूत हो गई है कि आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हम दृढ़ता से और संकल्प भाव से इस न्याय के मंदिर में डटे हुए हैं और पूर्ण आस्था रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जरूर हमारे हर एक शिक्षक को, अंडमान निकोबार के चाहे वो राजेश रोशन जी हों, चाहे जम्मू कश्मीर के शौकत जी हों, चाहे गुजरात के हमारे जो है कि पटेल भाई हों, रमेश पटेल जी हों, और चाहे हमारे मिजोरम के शांडिल्य जी हों, सभी को न्याय मिलेगा इस न्याय के मंदिर से। हमसे जुड़े लीगल टीम के देश के कोने कोने से जो भी शिक्षक जुड़े हैं उनको निश्चित तौर पर जो है कि अपने इस न्यायोचित मांग पे जरूर राहत मिलेगी। इसके लिए हम पूरी तरीके से वी आर डेडली कन्फर्म अबाउट इट, इसमें कोई भी शक शुबहा नहीं। बस कोर्ट की प्रक्रिया है, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम की जरूरत होती है। हम इस पर अपनी पहले नजर बनाए हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे दिल्ली आना भी पड़ा, कुछ बातें थी, कुछ ऑफिस सीट पे जो क्या चल रहा है, कुछ गतिविधियां अंदर क्या चल रही हैं, छुट्टियां होने वाली, उसके पहले हम उसको कार्य रूप दे दें अपने तरीके से। वकील साहब से भी और साहब से भी बात हुई, कुछ ऐसे मसले थे जो हमारे, उस पर भी हमने चर्चा की। और जैसे लिस्टिंग होगी फिर हमारे जो आर्गुइंग काउंसिल है मुकुल रोहतगी सर, अभिषेक मनु सिंघवी जी, दोनों लोगों से हमारी जो है बात होगी केस की लिस्टिंग के ठीक 2 दिन पहले, और हम उससे बात करेंगे। और जो भी हमारी ब्रीफिंग्स होगी उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और हम जरूर एक प्रीफेसिंग जरूर करेंगे। उसके पहले हमारी एक डेमो प्रीफेसिंग जरूर होगी। आई वुड लाइक टू शेयर यू दैट ए डेमो प्रीफेसिंग बिफोर द आर्गुइंग काउंसिल वुड बी डन बिफोर 2 or 3 days ऑफ द हियरिंग ऑफ द आवर केस। तो ये जरूर होगी, वो प्रीफेसिंग हम ब्रीफिंग हम करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं और जो भी अपडेट्स होगा वो हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ के लिए इतनी ही खबर है कि आपके डिफेक्ट्स को लेके आपको परेशान नहीं होने, वो माइनर है, शॉर्ट आउट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट के पहले ही 24 घंटे पहले ही जो भी रिलेटिव, जो भी एओआर हैं, उनके रिव्यू पिटीशंस के, उनको बुला के वो शॉर्ट आउट ऑनलाइन होता है, सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगे। दूसरा मसला, रिव्यू पिटीशन में आपको जो आना है वो जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि अब हम अपने केस के टेंटेटिव डेट, लिस्टिंग के टेंटेटिव डेट को हम पोस्टपोन नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। वी आर नॉट एनी हाउ इन एनी टाइप ऑफ मूड दैट आवर टेंटेटिव डेट माइट बी पोस्टपोन्ड। तो प्लीज आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आना चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले भी सुन लें और भी जो स्टेट्स से नहीं आए हैं वो सुन लें। आना चाहिए तो जरूर आइए, क्योंकि अब आपके देर से आने से केस की हियरिंग की डेट प्रभावित हो रही है ना। तो बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए और इस केस की सेंसिटिविटी को, इसकी ग्रेविनेस को, गंभीरता को पूरी तरीके से लीजिए।
यही सारी बात थी। अब जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देंगे सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।